माँ बस बहुत हो गया। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। छोड़ के जा रही मैं ये घर। जहाँ पर मेरे पति की इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रहूंगी। बेटा ये तो कैसी बातें कर रही है? ये तेरा अपना ही घर है, फिर तो छोड़ के क्यों जाएगी? नहीं माँ, अब ये मेरा घर नहीं रहा, बल्कि ये घर सिर्फ अब भाभी का हो गया है। उनका अधिकार इस घर पर। बेशक आप लोग ये भूल जाए, लेकिन ये मैं नहीं बोल सकती कि मेरे पति ने इस घर के लिए क्या कुछ किया है। मम्मी आप तो अच्छे से जानती है ना कि मेरे पति ने इस घर के लिए क्या कुछ किया। क्या मैं गिनवाऊं? छोड़ो पारो, जाने दो। क्यों जाने दूं? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? बेशक ये मेरे घर वाले भूल जाए कि आपके कितने एहसान हैं हम पर, लेकिन मैं नहीं बोल सकती। मुझे आज वो दिन याद है। रहने दो पारो, छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में। हम चुपचाप इस घर से चले जाते हैं। हम लोग तो फसाद की जड़ हैं। नहीं नहीं दामाद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भला कहाँ जाएंगे? आप कहीं नहीं जा रहे इस घर से। जाएगा तो वो जिसने आपकी इतनी बेइज्जती की है। मुझे आप नाम बताइए, और बताइए हुआ क्या है जिस वजह से इतना हंगामा हो रहा है घर में। होना क्या है माँ? आपकी लाडली बहू ने मेरे पति की बेइज्जती की है। दीदी जाने दीजिए ना, छोटी सी बात के इतना बड़ा पतंगर मत बनाइए। छोटी सी बात? वाह, तुम्हें छोटी सी बात लग रही है। बजाय ये कि तुम जाकर अपनी बीवी को डांटो, उससे पूछगिछ करो, और कह रहे हो कि मामला खत्म कर देते हैं। हाँ जैनी, तेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कह रही है। जा जरा अपनी उस बीवी के पास, बहुत गरूर है उसमें। उसे जाकर अच्छे सबक सिखा और बता दे कि तेरी बहन और दामाद जी का इस घर में क्या मुकाम है, क्या रुतबा है। छोड़िए माँ जी, जाने दे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस घर में लड़ाइयाँ हों। हम ही चले जाते हैं। नहीं दामाद जी, हम ये एहसान कैसे भूल सकते हैं? मुझे आज भी वो दिन याद है। अगर आप हम पर एहसान ना करती तो शायद हमारा घर डूब जाता। माँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर भाभी ने कुछ कहना भी था तो मुझे कह देती, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। और तू जैनी यहाँ पर खड़ा होकर क्या मेरा मुंह देख रहा है? जाकर अपनी पत्नी को बता दे कि क्या इज्जत है मेरे पति की इस घर में। दीदी मैं समझा दूंगा। कब? अरे कब समझाओगी? जब इस घर में आग लग जाएगी और फसाद खड़े होंगे। तुम्हें चाहिए अभी जाए। हाँ जाओ, और जाकर बता दो अपनी बीवी को कि आइंदा कभी भी दामाद का अपमान न करे और इनकी इंसल्ट तो करने की कोशिश भी न करे। ठीक है पापा जी, मैं जाता हूँ। सलमा, तुम जाकर जीजा जी से माफी मांग लो। क्या? मैं जाकर माफी मांग लूं? आपने एक मर्तबा नहीं पूछा कि हुआ क्या है? मैं क्यों माफी मांगू जब मेरा कोई कसूर ही नहीं? कम से कम आप पूरी बात तो सुन ले मेरी। ऐसा भी मैंने क्या अपमान कर दिया इनका जो मुझे जाकर माफी मांगनी पड़ेगी? देखो सलमा, दीदी ने बात का बहुत बड़ा बतंगर बना दिया है और पूरे घर में शोर मचा रखा है। अच्छा जी, दीदी गुस्से में आपको वो नजर आ रहा है, लेकिन आपको मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे कि मैं बिना मतलब के बिना बात के यूं ही रो रही हूँ। मैं जानती हूँ सलमा, मुझे तुम्हारे आंसू से बहुत तकलीफ भी हो रही है, लेकिन घर में शांति बनाए रखना भी तो जरूरी है ना। क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम माफी मांग लो? कैसा अजीब कर है ये? कोई असूल, कोई तरीके है ही नहीं। किसी को भी बेइज्जत कर दो, कुछ भी कर लो। और वैसे भी आपके घर वाले ना मुझे कचरा समझते, कचरा। आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं आता। जिसका दिल करता है, जब दिल करता है आके मेरे ऊपर हुक्म चलाता रहता है। ठीक है, मैं मानती हूँ मैं इस घर की बहू, मेरे पर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं भी कुछ अपनी मर्जी से कर सकती कि नहीं? और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने जीजा जी का ऐसा भी कौन सा अपमान कर दिया। उस वक्त मैं कपड़े फैलाने ऊपर छत पर गई थी। अरे कपड़े फैला रही थी ना, जीजा जी ने चाय मांग ली। मैंने कहा बस 5 मिनट रुके, कपड़े फैलाकर आकर चाय बना देती हूँ, और इससे उनका अपमान हो गया। इस बात के लिए पूरे घर में बतंगड़ बना हुआ है। मैं जानता हूँ सलमा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर एक मर्तबा दीदी ने कह दिया ना कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस घर की शांति के लिए तुम जीजी से माफी मांग लो, वरना दीदी ना पूरे घर में कई दिन तमाशा लगा के रखना है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने शायद से पहले क्यों नहीं बताया था? अगर मुझे या मेरे मम्मी पापा को बताया था ना कि इस घर में आपकी नहीं चलती, आपके पापा की नहीं चलती, बल्कि चलती तो सिर्फ आपकी दीदी की और आपके जीजा जी की। आप लोगों का तो कोई हुक्म चलते ही नहीं इस घर में। मुझे पता था ना तो मैं इस घर में शादी ना करती। मेरी शादी को पूरे 7 महीने हो गए। कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हो। सारे काम करती हूँ, हर एक को जो चाहिए तो वो देती हूँ। अगर गलती से 1 मिनट की भी देरी हो जाए ना तो सब आकर मुझे अलग अलग बातें सुनाते हैं। दीदी अलग आके सुनाएंगी, जीजी अलग आके सुनाएंगे, और सासू माँ अलग आके सुनाएंगी। और छोटी, अरे छोटी तो सबसे बड़ी आफत है। वो आपसे पूरे 10 साल छोटी है, लेकिन हुक्म मुझ पर ऐसे चलाती है जैसे कोई बहुत बड़ी हो। मैं भी कहती हूँ कोई ना, बच्ची है नादान है,
नादानी, बदतमीजी कही जाती है मुझसे। मुझे समझ नहीं आ रही, जब से आई हूँ एक बात सुननी चाह रही हूँ कि जीजी के एहसान है, जीजी के एहसान है। ऐसे भी कौन से एहसान है उनके जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे भी तो एहसान पता चले। क्या ये घर आपके माँ बाप का नहीं है, जीजी का है? सलमा धीरे बोलो, धीरे बोलो। अगर तुम्हारी आवाज किसी ने भी सुन ली ना तो खामा का एक और तमाशा लग जाएगा। मुझे ना आप साफ साफ एक बात बताइए, इस घर में अब आपकी चाल सकती है कि नहीं, और कभी चली भी है? मुझे समझ नहीं आता, इस घर के सारे खर्चे आप पूरे करते हैं, हर एक की जिम्मेदारी आपने उठाई है, फिर भी जिसे की क्यों चलती है, जब क्यों कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठाते। जो काम करना जीजी से पूछो, उनके मुताबिक होगा, जो वो करेंगे बस वही करना है हमने भी। क्यों आखिर क्यों? बस एक ही बात सुनती रहती हूँ, उन्होंने इस घर की इज्जत बचाई है, इज्जत बढ़ाई है। ऐसा भी कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया? आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने मेके चली जाऊंगी और वापस भी नहीं आऊंगी जब तक मुझे सारी बात नहीं पता चलेगी। मैं भी तो इस घर का फर्द हूँ ना। ठीक है सलमा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जीजा जी की और दीदी की जब शादी तय हुई थी ना, तो जीजा के घर वालों ने बहुत ज़्यादा जहेज की डिमांड की थी और पापा ने पूरी भी कर दी थी। लेकिन शादी के 5 दिन पहले इस घर में चोरी हो गई, सारे गहने चोरी हो गए, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन पापा ने सोचा मैं अभी इनको ये बात नहीं बताता, जब शादी हो जाएगी तब बता दूंगा ये बात, इसलिए वो चुप रहे। पता नहीं कैसे शादी के एंड पहले ही दीदी के ससुर को पता चल गया कि हम लोग जहेज पूरा नहीं कर सकते और वो चोरी हो गया है। फिर होना क्या था, इतना हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ। तो फिर ये बात जीजी को भी नहीं मालूम थी? नहीं नहीं, दीदी ने राहुल जीजा जी को सब कुछ सच बता दिया था और उन्होंने कहा था मैं एंड वक्त सब संभाल लूंगा। मेरे पापा राहुल भैया के पापा को एक साइड पे लेकर गए और उन्होंने सारी हकीकत बता दी और उनकी मिन्नतें की, तरले किए कि इस तरह ना करे हमारे साथ। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल भैया के पापा को क्या ही लालच था, वो कहने लगे कि जब तक जहेज ना पूरा हो वो दीदी को ब्याह कर नहीं लेके जाएंगे, वरना वो बारात वापस लेके जाएंगे। राहुल भैया ने अपने पापा को किस तरह शादी के लिए मना लिया, पर उनके पापा ने उनको धमकी दे दी। शादी के लिए तो वो मान गए थे, लेकिन वो उनके घर में कभी भी रह नहीं सकते जब तक जहेज पूरा नहीं होगा। इसलिए तब से ना जीजा जी बहुत नाराज है अपने माँ बाप से, वो यहीं रह रहे हैं, अपने घर जाते ही नहीं। लेकिन मेरे पापा ने शादी के 4 साल बाद ही सारी रकम जो जहेज की थी ना वो उनके पापा को दे दी। अच्छा, अगर सारा जहेज वापस दे दिया है और उसकी रकम भी पूरी होगी, तो फिर दीदी और जीजा जी यहाँ क्यों रहते हैं, अपने घर अब क्यों नहीं जा रही? क्योंकि अब राहुल भैया का कहना है कि उनके माँ बाप के घर उनका दिल नहीं लगता, अब उनका दिल भर गया उनसे, उन्होंने यहीं रहना है, उनका यही मन लगता है। लो जी, लो भला, इसमें एहसान कौन सा होगा? एहसान तो तब होता जब राहुल भैया जहेज की रकम लेते ही ना, लेकिन उन्होंने रकम लेकर अपने माँ बाप को भी दे दी। और वैसे भी जीजा जी नौकरी भी करते हैं, मुझे समझ नहीं आती नौकरी के पैसे जाते कहाँ हैं? इस घर में तो 1 रुपया भी नहीं देते, क्या वो अपने माँ बाप को देते हैं? क्योंकि दीदी भी अपने सारे खर्चे और जो भी पैसे चाहिए वो आपसे लेती है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत बात है, लेकिन जब वो नौकरी करते हैं तो अपनी पत्नी के खर्चे भी नहीं उठा सकते, फिर पैसे जाते कहाँ हैं? मतलब कुछ समझ नहीं ना आ रहा। ऊपर से घर में रोब भी उनका ही चलता है। वैसे दीदी कितनी बेवकूफ है कि उन्हें नजर नहीं आता, ये समझ नहीं आता कि जीजी इतना कमाते हैं लेकिन उनको 1 रुपया नहीं देते, पैसे जाते कहाँ हैं? जबकि उनके खर्चे सारे उनके बहन भाई पूरे कर रहे हैं। वैसे सोचना चाहिए दीदी को। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि माँ तो बस जीजा जी के एहसान एहसान कहती रहती है, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। भाभी, अभी तक आप यहीं बैठी हैं कि आपने जाकर जीजी से माफी नहीं मांगी? आप अभी जाइए और जाकर राहुल भैया से अभी माफी मांगी, क्योंकि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी माँ खाना नहीं खाएंगी। उठिए। जाओ सलमा, प्लीज मेरी खातिर चली जाओ ना माफी मांगने। ठीक है, चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ, मांग लेते माफी। जी आइए, माफी मांगे, और प्लीज खाने में कुछ ढंग का बनाइए। क्या आपको नहीं पता कि राहुल भैया पालक नहीं खाते? एक तो उनका मूड खराब कर दे, ऊपर से पालक बना डाली। उनके लिए कुछ अच्छा सा बना कर दे, तभी वो खाना खाएंगे। छोटी, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तुम्हारी भाभी क्या ही बनाएगी, जो बना है वो ही खा लेना किस तरह सब। मुझे क्या करना है भैया, भाभी की मर्जी। मुझे तो वैसे भी पालक बहुत पसंद है, मैं तो खा लूंगी, बाकी का मुझे पता नहीं। खैर, मैं तो जा रही हूँ अब। आपने देख लिया अपनी आंखों से, इसी तरह ये दिन भर मुझे परेशान करते रहते हैं। आप तो चुपचाप ऑफिस चले जाते हैं, पीछे से मुझे 1 मिनट भी सुकून का लेने देते, ना ही आराम करने देते। कभी किसी का कुछ चाहिए, कभी किसी का कुछ चाहिए। सॉरी सलमा, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है,
लेकिन प्लीज मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो, सिर्फ कुछ अरसा, तब तक के लिए जब तक मैं अपना घर नहीं बना लेता। मुझे मुझे कुछ समय दो ताकि मैं अपने पैसे जमा करके अपना नया घर बना लूं। फिर उस घर में तुम मलका होगी, पूरे मान और सामान के साथ रहेंगे। तब तक के लिए बर्दाश्त कर लो। ठीक है, लेकिन एक बात में याद रखिएगा कि हर एक चीज की ना एक सीमा होती है। मेरे में बर्दाश्त एक हद तक है, उसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पालक इनको पसंद नहीं, ये सब बात अच्छे से जानते। जानबूझ के भाभी ने पालक बनाए हैं। क्यों बहू, तूने क्यों बनाई पालक? तुझे इस घर में 7 महीने हो गए, क्या तुझे नहीं पता कि राहुल को क्या पसंद है और क्या नहीं? मम्मी जी, दामाद जी को क्या पसंद है और क्या नहीं, इस बात का दीदी को बताना चाहिए, ना कि मुझे। मेरा क्या लेन देना? माँ जी छोड़ी रहने दीजिए। मुझे तो लगता है मैं इस घर में अब बोझ बनता जा रहा हूँ। मुझे अपना नया ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। नहीं दामाद जी, आप भला क्यों कहीं जाएंगे? इसको तो मैं अच्छे से समझाती हूँ, सारी गलती इसकी है। सुन लो बहू, अभी कागज और पेंसिल लो और दामाद जी की पसंद और नापसंद लिखो। आइंदा से घर में वही बनेगा जो दामाद जी को पसंद है, क्योंकि ये उनका भी घर है। अब बोलो भी, कुछ जवाब भी दोगी या बस मुंह बनाकर खड़ी रहोगी? जी ठीक है माँ जी। दामाद जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, और भला आप ये घर छोड़कर क्यों जाएंगे? इस लड़की की ना अकल मैं ठिकाने लगाती हूँ, बहुत लंबी जुबान होगी इसकी। ठीक है माँ जी, अब आप इतना कह रही हैं तो मैं नहीं छोड़ के जाता इस घर को और आपकी बात मान लेता हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले जो कपड़े इन लोगों के धोबी के पास जाते थे वहीं से धुलते थे और प्रेस होते थे, कम से कम थोड़ा बहुत तो सुकून था ना। अब वो भी मैं दूं, मैं क्या कुछ करूं? इस घर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं सुकून से इस घर में सांस नहीं ले सकती। इतने काम। चलो अब खाना बना लेती हूँ, ये ना कि फिर अगर देर होगी ना फिर ये बोलेंगे मुझ पर ही सब। भाभी मुझे चाय बनाकर दें। अच्छा राहुल भैया, थोड़ी रुक जी, मैं बना देती हूँ, बस मैं खाना खा लूँ। भाभी आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रहा हूँ मुझे अभी चाय बनाकर दें। जिया जी, मैंने कहा है ना कि 2 मिनट रुक जी, मैं खाना खा रही हूँ। अगर आपको इतनी जल्दी है ना तो यहाँ पर शक्कर दूध हर चीज रखिए, आप खुद बना ले चाय, मुझे मत कहिए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस घर के दामाद को कह रही हो कि वो खुद चाय बना ले? तुम्हारी तो कल दुकान लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छा किया आपने, ये लातों के भूत ना प्यार से तो मानते ही, इनको मारना ही पड़ता है। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझ पर हाथ उठाया? भाभी आपको ना आपके औकात याद दिलाना बहुत जरूरी था, बहुत सर पर चढ़ी थी आप हमारे। ये आपने अच्छा नहीं किया, याद रखिएगा। क्या ही कर लोगे तुम? अरे कितने दिन से नोट कर रहा हूँ और चुपचाप बर्दाश्त करो। कोई ना, अब समझ जाएगी। पर नहीं, तुम तो आए रोज मेरा कमान करती रहती हो। पूरे घर में मेरी कितनी इज्जत है, सब लोग इस घर में इज्जत करते हैं मेरी, लेकिन तुम तो मेरी जरा इज्जत नहीं करती, बल्कि मुझ पर ऑर्डर चलाती हो। जल्द से अभी चाय बनाओ, वरना ये ना हो कि एक और तमाचा रख दो तेरे मुंह पर। एक बार तो मैंने कुछ नहीं कहा, अचानक से हो गया। लेकिन अब तुमने अगर मुझे हाथ लगाया ना तो तुम्हारा हाथ न तोड़ दे तो मेरा नाम भी सलमा नहीं। हिम्मत है तो तुम्हारा हाथ लगा कर दिखा। अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही है? रुक जरा, तेरे तो खैर नहीं। खबरदार, कहा था ना। और औकात की कौन बात कर रहा है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं? अरे तुम तो खुद गद्दामाद बन के रह रहे हो, और यहाँ तक कि तुम तो अपनी पत्नी का खर्चा भी उठा सकते, और तुम्हारी पत्नी का खर्चा आज भी मेरा शौहर उठा रहा है। तुम तो किसी लायक भी नहीं, इसलिए मेरे सामने औकात की बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये भाभी आप क्या कह रही हैं? मेरे पति से इस तरह बात कर रही हैं आप रुकिए जरा, मैं आपको भी सबक सिखाती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सबक सिखाओगी? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरे हाथ में दर्द हो रहे, छोड़ो मेरा हाथ। बस बहुत हो गया। अरे बहुत सैली मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कोई पुराने जमाने की नहीं जिसे जब दिल करे तुम लोग मारते पीटे रहो। आइंदा के बाद तुम दोनों मियाँ बीवी ने मुझ पर हाथ उठाने के दूर बात धमकी भी दी ना तो देखना, तुम दोनों को तो मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगी, तुम दोनों का हश्र नश्र कर दूंगी। आई बड़ी बहुत बोल रहे हैं तू दामाद जी। और बेटा तू जरा इसका हाथ पकड़, मिल के दोनों ना इसको काबू में करो, फिर देखने इसका मैं क्या हश्र करती। जी आप लोग क्या करें? छोड़े मेरी पत्नी को। दीदी ये सब क्या था? आप लोग मेरी पत्नी के साथ क्या करना चाह रहे थे? आप लोग कैसे उसे पकड़ के रख रहे थे? तुम्हें नहीं पता ज़ैनी, तू तो चुप ही रह। अरे तेरी पत्नी ने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी, उसने मेरे पति पर हाथ उठाया है। दीदी आप पहले ये क्यों नहीं बताती कि पहले आपके पति ने मेरे पर हाथ उठाया है
और मैंने कहा हाथ उठाया? मैं तो सिर्फ रोका है, अपना बचाव किया है। जैन देख, आज तो तुझे इससे ना मारना ही पड़ेगा और इसका मुंह अच्छे से बांध कर। इसे जरा शर्म नहीं आती, घर के दामाद को कैसे ऑटो चलाती है, उसे कहती चाय बना। बस कर दे माँ, बस कर दे, अब हद हो गया हर चीज की, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह जैनी वाह, कैसे पति के सामने माँ को चुप करवा रहे हैं। दीदी बस मैं ना इस घर में सुख और शांति चाहता हूँ, जो बिल्कुल नहीं है। जब देखो लड़ाई झगड़ा, तंग आ गया मैं इन चीजों से। हाँ तो तेरी पत्नी का कसूर है, उसे चुप करा। दीदी मैं बच्चा नहीं हूँ, सब देख रहा हूँ। अगर कुछ कहता ही ना सिर्फ इसलिए ताकि घर का सुकून न बर्बाद हो। मैं देखता हूँ बेचारी सलमा पूरे दिन रात कितना घर का काम करती है और कोई भी उसकी हेल्प भी नहीं करवाता, फिर भी सारे आ जाकर उसे सुनाते रहते हैं, उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं। लो लोगों देख लो, अपने बेटे को तो शादी ना करो। कैसे इसने आते ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, और किस लड़के का ये साथ दे रहे जो हमें थाने ले जाने की धमकियां दे रही है। बस मेरा बेटा तो रहा ही नहीं मेरा। देखिए माँ, साफ बात है, मैं इस घर में सुख और शांति चाहता हूँ। अगर अब आप लोग नहीं रह सकते तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगा अब। नहीं साले साहब, भला आपकी जाने लगे, ये तो आपका घर है, रहिए मजे से, हम चले जाते हैं। नहीं दमाजी, आप लोग तो बिल्कुल भी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। चले जी, हम ही चलते हैं। जैनी जी, अब हद होगी, सारी मर्यादा पार होगी है। आप जीजी की हिम्मत देख रहे हैं, किचन में आकर कैसे उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। हाँ सलमा, अब पानी सार के ऊपर से गुजर गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे मुझे किराए का मकान लेके रहना पड़े। देखिए जी, आप जो मर्जी कही, पर जीजी ने ना हम पर कोई एहसान नहीं किया। जब पापा जी ने सारा सारी चीज दे दी है तो यहाँ पर क्यों पड़े? उन्हें चाहे अपने घर जाए, अपने घर गृहस्थी देखे, यहाँ पर रहकर हमारे गाँव में टांग लाते रहते हैं और हमारे घर का सुकून खराब कर रहे हैं। सही कह रही हूँ, करता हूँ मैं जीजी से बात, ऐसे नहीं चलेगा काम। पर मेरी माँ ने ना एक मर्तबा पहले पापा जी से बात कर लें, जो ना को गुस्सा आ जाए। उनका मशवरा क्या है, उनकी भी राय लेना जरूरी है ना। ठीक है, मैं सुबह इनसे बात करता हूँ। पापा जी आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं घर के रोज उसके तमाशे से ना परेशान हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ। मैं भी तंग आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ, वो मेरी इस घर में चलने दे तो ना, उसकी चलती है सिर्फ इस घर में। पापा जब आपने सारा जहेज दे दिया है, हर चीज दे दी है, अब जीजू जी का हम पर कोई एहसान नहीं, तो वो क्यों रहते हैं यहाँ? हाँ बेटा तो सही कह रहे, उसका अब हम पर कोई एहसान नहीं, बल्कि अब हमें भी परेशान कर रहे, हमारे घर को तोड़ रहा है। लेकिन तेरी माँ वो समझे तो ना, मुझे पता है बहू भी कितना तंग आ चुकी है, दिन रात बहू को ये सब मिलकर इतना परेशान करते हैं। बेटा मैं तो कहता हूँ तुम बहू को लो और कहीं दूर चले जाओ। पर पापा लोग क्या कहेंगे कि अभी छोटी बहन रहती है शादी को, और भाई अपनी बीवी को लेके अलग हो गया, उसकी शादी हो जाए फिर हो जाऊंगा अलग। तू उन लोगों की चिंता मत कर। अरे अगर तू अपनी छोटी बहन की शादी करके जाएगा ना, फिर लोग क्या कहेंगे? फिर भी उन्होंने यही कहना है कि अभी बहन की शादी की नहीं, अपने बुरे माँ बाप को अकेला छोड़ के चला गया। इसलिए तो किसी की सोच मत, सिर्फ अपनी पत्नी की सोच, जो दिन रात यहाँ पर पिसती है, बेचारी खुशी नहीं रह पाती। पापा इस मत तो ना मैंने माँ को, जीजी को, सबको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन अगली मरतबा फिर हुआ ना, मैं सच में घर छोड़ के चला जाऊंगा, अभी नहीं जाता। भाभी ये क्या? अरे मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक आपने मुझे लंच बॉक्स नहीं दिया तैयार करके। क्यों छोटी, क्या तो बच्ची है जो अपना लंच खुद नहीं बना सकती या ले नहीं सकती? कल को तेरी भी शादी हो जाएगी, तब भी ऐसे हरकतें करेगी। भैया ये सब आप मुझे कह रहे हैं? हाँ मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, इसमें भले इतने हैरान वाली कौन सी बात है? सुन ले छोटी, आइंदा के बाद तू अपना नाश्ता और लंच खुद बनाएगी। अरे मैंने कौन सा कह के पूरे घर के बना, लेकिन अपने काम तो खुद करना, और अपने कपड़े भी खुद प्रेस करेगी और धोएगी भी खुद। ये तुम्हारी भाभी है, कोई नुकरानी नहीं, जब देखो इस पर आकर आड़ चलाती रहती हो। तुम चिंता मत करो, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी और पापा को भी कह दिया है कि दीदी अब से अपने काम खुद करेंगी, और जीजी के भी। तुम सिर्फ मेरी मम्मी का, मेरे पापा का और मेरा काम करोगी, और एक टाइम का ही खाना बनाओगी, दूसरे टाइम का दीदी और छोटी मिलके बना लेंगी। तुम्हें भी थोड़ा सा आराम चाहिए ना। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लिए बोले। माँ भैया तो पूरी तरह भाभी के चुंगल में आ गए हैं। लगता है भाभी ने भैया को हमारे खिलाफ कर दिया है। हाँ सही कह रही छोटी, और वैसे भी अब मैं तंग आ चुका हूँ, अब मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो तुम भी सामान बांध दो, हम अपने घर चलते हैं। नहीं नहीं दमाजी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अगर इस घर से जाएगा तो वो है जैनी की बीवी। अरे सलमा जाएगी इस घर से। माँ जी कैसे?
अरे कैसे जाएगी वो? जैनी ना अपनी बीवी के फेवर में है, भला वो क्यों निकालेगा उसे इस घर से या जाने देगा? जिंदा नहीं तो कम से कम मरे को तो जाने देगा ना वो। क्या क्या माँ जी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही मैं। अब ये हमारे सोलों पे नाच रही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। पर माँ कैसे? क्योंकि अगर जैनी को पता चल गया कि इस घर से चला गया तो घर के खर्चे कौन उठाएगा? सारे खर्चे तो वो उठा रहा है। क्यों बेटा, क्या तूने सुना नहीं आजकल कितने हादसे हो रहे हैं? अरे कभी सिलेंडर फट जाता है, कभी गैस लीक हो जाती है रात को, इतने हादसे होते रहते हैं। इस घर में भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो लगता है माँ जी का बिल्कुल ठीक आइडिया है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अरे तूने देखा कैसे कैसे तुम्हारा हाथ मरोड़ा था उसने। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि घर में बहुत से हादसे हो जाते हैं। जल्द से जल्द इसे इस मंजिल से हटाते हैं, फिर मैं अपनी जैनी की दूसरी शादी करूंगी। क्या दूसरी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, उसकी पत्नी है इस घर में, फिर भी तुम चाहती हो कि उसकी दूसरी शादी हो जाए? आपका भाई, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, है ना? बस अभी आया हूँ, काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं सोचा जल्दी चलता हूँ घर। अच्छा आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ अभी। माँ, ये आपने पापा के सामने क्या कहा? झूठ की बोला? तुम्हें नहीं पता क्या? अरे तेरे पापा ना सिर्फ बहू का ही साथ देंगे। बेहतर यही कि तुम लोग अपनी जुबानें बंद रखो। तेरे पापा को भिनक भी लगनी चाहिए। हाँ दीदी, मम्मी से ही कह रही है, पापा भाभी का बहुत करते हैं, ये ना कि हमारे सारे केकर पे पानी फिर जाए। पापा क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हैं? मुझे माफ कर दे बेटा, ये एक बहू का हक होता है, अधिकार होते हैं, वो तुझे इस घर में नहीं मिल रहा। मैं अच्छे से जानता हूँ और ना ही मैं दिला पा रहा हूँ। पापा मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरे अच्छे ही चाहते हैं। बेटा मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, तेरे इस घर में बहुत दुश्मन है, इसलिए तुझे हर कदम एहतियात से रखना होगा। आगे तो खुद समझदार है बेटा। ठीक है बाबूजी, पापा जी सही कह के गए हैं। इस घर में ना मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। अरे आप आगे, आप बहुत खुश लग रही हैं। तुम भी सुनोगे ना तो खुश हो जाओगी। तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। मुझे 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग के लिए तुझे शहर जाना है, उसके बाद मैं अपना नया कारोबार संभालूंगा, बहुत मजा आएगा। ये क्या, तुम नाराज क्यों होगी? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? बस मेरा आपके बिना दिल नहीं लगेगा इस घर में। तुम ऐसा करना, 1 हफ्ते के लिए अपने मेके चली जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं इस तरह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के नहीं जा सकती। खैर है, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। दमाजी, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब तो जैनी भी नहीं है घर पर। आपने रात को कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जब सुबह सलमा उठ के इससे चलाए तो उसे करंट लग जाए और वो उधर ही मर जाए। कनेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो। हाँ माँ जी, ये मैं काम कर दूंगा, मुझे अच्छे से आते हैं, अब चिंता ही ना करें। आपने काम सही से किया था क्या? अरे सुबह से वो किचन में गई है लेकिन अभी तक उसकी आवाज नहीं आई। मैं भी यही पूछने आई थी कि जिया जी आपने काम ठीक से किया था ना? हाँ मैंने सही से किया था, लगता है उसने ना उस वायर को हाथ ही लगाया। चलो हम लोग रसोई में चलते हैं। अगर उसने उन वायरों को नहीं छेड़ा तो कोई ना, हम जबरदस्ती से धक्का दे देंगे। चलो शुक्र है कि आज मुझे कोई मसाले वाली सब्जी नहीं बनानी, वरना सुबह सुबह मुझे मिक्सी चलानी पड़ती और बाबूजी की नींद खराब हो जाती। क्या इसका मतलब ये आज मिक्सी नहीं चलाएगी? लगता है कुछ और करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। माँ जी आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। जाओ तो माँ जी, अभी वो करंट वाला वायर लेकर आओ ताकि से लगाए और काम खत्म हो। माँ जी हमें इसी पीछे तक गेंद लौका ताकि वायर से लग जाए। इतना करंट है ना उसमें, एक ही मरतबा जान चली जाएगी इसकी। छोड़िए मुझे, पीछे हटिए। नहीं मैं नहीं चाहूंगी, पीछे हटिए। ये क्या, वो तो यहाँ से भाग गई। ये नौकर बाहर जाके किसी को बता दे, जल्दी से पकड़ो। हाँ माँ जी जल्दी चले। तुम लोग पकड़ के क्यों नहीं आए उसे? अरे जिस तरह वो भागी ना मोहल्ले में, हमारी नाक कट जाएगी। माँ जी पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, हम लोग इस तरह उसका पीछा नहीं कर सकते, वरना सबको शक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने हमारे खिलाफ शिकायत कर दी तो? माँ जी शिकायत के लिए ना कोई सबूत आना चाहिए और उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। कोई ना कहाँ तक भागेगी और कहाँ जाएगी, या तो अपने मेके जाएगी या फिर लौट के यहीं आएगी। यही है वो दरिंदे लोग जिन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसे कैसे हमें गिरफ्तार कर लेंगे? आप लोगों के पास कोई सबूत है? दमाजी ठीक कह रहे पुलिस साहिबा। अरे हमारी बहू ना थोड़ी पागल हो गई है, इसका ऊपर वाला खाला खाली हो गया है, इसका तो इलाज भी चल रहा है, इसलिए कुछ भी
बोलती रहती है। अरे बेगम, तो झूठ क्यों बोल रही है? हमारी बहू कहाँ से पागल होगी? और ये सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों? और ये पुलिस कहीं है घर में? भाजी, आपको कुछ नहीं पता। जब आप सो रहे थे तो इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। रही बात सबूत की, तो मेरे पास इन लोगों के खिलाफ सबूत भी है। ये क्या बकवास कर रही हो? एक तो हम पर झूठे इल्जाम लगा रही हो, ऊपर से इंस्पेक्टर साहिबा, यही है वो जिसने हम सबका जीना हराम कर रखा है। एक तो शादी के बाद भी हमारे घर में रहते हैं और हमारे जीना हराम कर रखे। इससे पहले मुझ पर हाथ भी उठाया है। रही बात सबूत की, मेरे पास सबूत है। रसोई में हिडन कैमरा लगा है, वहाँ पर सारी पिक्चर्स आपको नजर आ जाएंगी और वीडियो भी। ये क्या बकवास कर रही है बहू तुम? कोई बकवास नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक कह रही है जी। अरे मैंने लगाया था सैनिक के जाने के बाद कैमरे, क्योंकि तुम लोग के इरादे ना मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या आपने सब क्यों किया? क्योंकि तुम लोगों ने बहू का जीना हराम कर रखा था। याद रखेगा, अगर तुम लोग के खिलाफ सबूत मिल गया ना तो तुम लोग की खैर नहीं। देखिए, वहां पर हिडन कैमरा लगा है, सबूत तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप मेरे कहने पर मैं गवाही देता हूँ, इन तीनों को आप लोग जेल में ले जाए, क्योंकि इन तीनों ने मेरी बहू का जीना हराम कर रखा है। पापा क्या कर रहे हैं? इस पराई लड़की के लिए आप हमें जेल में भेज रहे? मैं आपकी बेटी हूँ। यही तो दुख की बात है कि जिन लोगों को मैंने अपना माना, इतना अरसा उनकी हिफाजत की, उन लोगों ने कैसे मुझे धोखा दे दिया। अच्छा था मैं पहले ही फैसला कर लेता, कम से कम मेरी बहू की जिंदगी तो इतनी जीना ना थी। और दमाजी, आप जो हम पर हर वक्त कहते रहते हैं एहसान है एहसान है, कौन सा एहसान है? कोई एहसान नहीं है। जितने पैसे आपकी मांग की थी ना, आपके बाप को दे दिए गए हैं, और तो और आप यहाँ पर है कि मुफ्त की रोटियां दौड़ते रहते हैं हमारी। सुनिए, आप मुझे तो कुछ मोहलत है, मेरे बारे में सोचे। मैं आपकी पत्नी हूँ। इसी का तो दुख है। मैंने इतने साल, अरे तुम्हें जान ही ना सका। ये क्या कहा है सलमा तुम? मैं तुम्हारी सास हूँ। अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो, वरना पछताओगी तुम। माँ जी, गलती मुझे नहीं बल्कि आपको सुधारनी पड़ेगी। वैसे भी कुछ दिन आप जब जेल में रह के आएंगे ना तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी चलो, ये ना कि वरना हथकड़ी लगाकर तुम लोग को लेके जाया जाए। बाबूजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया। पापा, बस ये लोग कुछ दिन जेल में रह लें ताकि हम लोग को अपनी गलती का एहसास हो जाए, फिर हम लोग इनको निकलवा लेंगे बाहर। हाँ, बस इसलिए मैं चुप हो गया और तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया कि 2-4 दिन जब ये रहेंगे ना जेल में, तब इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है मैंने उन लोगों को 2-4 दिन की सजा देकर अच्छा किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे यहाँ नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।